दोस्तों, धनतेरस के दिन को धूमधाम से मनाने और आभूषण, बर्तन, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। माना जाता है इस दिन इन वस्तुओं की खरीदारी से घर में खुशहाली और संपन्नता का वास होता है। भगवान धनवंतरी को समर्पित ये पर्व इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दीपावली है 24 अक्टूबर सोमवार को। शास्त्रों में इस दिन को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों को पूर्णतः वर्जित किया गया है। मान्यता है कि इस दिन 5 कार्य नहीं करने की बात कही गई है। अगर ये काम गलती से भी हो जाए तो बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। धनतेरस के दिन नए घर में रहने की शुरुआत को अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाए जाने का विधान है। इस दिन गृह प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने पर घर के मुखिया या मालिक की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए धनतेरस के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस में भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए पूजा और उनकी आराधना की जाती है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी हो जाती है। देवी लक्ष्मी जो धन और संपदा की देवी है, तो भगवान धनवंतरी सुख और स्वास्थ्य के देवता है। इन दोनों का आगमन मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते या फिर चप्पल ना रखें, क्योंकि ये उनके अपमान और गंदगी का द्योतक है। दोस्तों, धनतेरस से पहले ही घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी और गणेश घर में प्रवेश करते हैं। इनके आगमन के लिए हर व्यक्ति तैयारी करता है। इसमें सबसे जरूरी पहलू गंदगी और कूड़ा कचरा है। लोग घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कचरा घर के किसी कोने में जमा कर देते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे घर में अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। धनतेरस भगवान धनवंतरी के लिए पूर्णतः समर्पित पर्व है। इस दिन उनकी पूजा का विधान है, लेकिन लोग इस दिन सिर्फ देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा कर लेते हैं और धनवंतरी जी की आराधना भूल जाते हैं। ऐसा करने पर भगवान धनवंतरी का कोप तो आप पर पड़ता ही है, साथ ही कुबेर और लक्ष्मी के कोप का भी भागी बनना पड़ता है। ऐसा होने पर आपके यहाँ अशुभ घड़ी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में घर में दरिद्रता, गंदगी, कलेश, दुख और परेशानियां पनपने लगती है। धनतेरस को सबसे खुशहाली का पर्व माना गया है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी इस दिन स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस दौरान वो अपने भक्तों के घरों में प्रवेश कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ और बीमारियों से बचने का वरदान देते हैं। वहीं जिस घर में इस दिन कलेश होता है, वहां धनवंतरी प्रवेश नहीं करते और उनका कोप परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। धनवंतरी के नाराज होने पर घर में बीमारियों का वास हो जाता है। अगर आप धनतेरस की रात सिर्फ कुबेर जी की ही पूजा करने वाले हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आपको घर में झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। तो ये गलती आप ना करें। मुख्य द्वार पर रात को पूजा के बाद अंधेरा ना रहने दें, वहाँ पर रोशनी का प्रबंध करें और दीपक जरूर लगाएं। और रात को दोस्तों सोने से पहले उस दीपक को चेक कर ले, उसमें तेल अगर खत्म हो गया हो तो तेल जरूर डालें। इस दिन आप कुछ विशेष चीजें अगर लेकर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। धन में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन 5 गोमती चक्र और काली हल्दी, चांदी के सिक्के को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की कमी दूर होगी। अगर दिवाली के दिन सुबह में 3 गोमती चक्र का चूरन बनाकर अपने घर के सामने बिखेर देंगे तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इस दिन काली हल्दी घर लेकर आएं और उसे चांदी के सिक्के के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में लगातार बढ़ोतरी होगी। दिवाली की रात अपनी तिजोरी में कमल गट्टे को रख दें। इसे तिजोरी में रखने से पैसों की कमी नहीं रहती, ना ही कभी तिजोरी खाली रहती है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। इस दिन घर में हत्था जोड़ी लेकर के आइए और इसे सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। दिवाली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को अपने घर या तिजोरी में रख दें। इससे धन की कमी दूर होगी। दरअसल
साक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चलिए अब आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन केला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गलती ना करें ये आप मांस मदिरा का इस दिन सेवन ना करें। गाय को आपको इस दिन केला जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि गाय को अगर आप प्रसन्न करते हैं, गाय की पूजा करते हैं दोस्तों, तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। झाड़ू आपको इस दिन छुपा कर रखनी चाहिए, तो हमेशा ही ऐसे में रखें कि झाड़ू पर किसी की भी नजर ना पड़े। लेकिन खास इस दिन आप झाड़ू को छुपा करके रखें कि किसी की भी नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। आपको इस दिन अपने घर के बाथरूम में नमक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा जल्दी नकारात्मक शक्तियां बाथरूम में ही होती है, और वहां पर नमक आप रखेंगे तो ये घर की नकारात्मकता को समेट लेगा। और इस नमक को आप अगर हर हफ्ते बदलते रहें तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा। हल्दी में आपको अपने घर की जो हल्दी है किचन में, उसमें एक सुपारी डाल लेनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके घर की नकारात्मकता का आपके घर की किचन पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हल्दी भी आपके घर की नकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है। तो अगर आप इसमें सुपारी डाल देंगे तो आपके किचन की पवित्रता कभी भी दूर नहीं होगी। और जब ये हल्दी खत्म हो जाए तो इस सुपारी को आप किसी पेड़ की जड़ में, किसी पवित्र पेड़ की जड़ में चढ़ा आइए, जैसे पीपल की जड़ में आप इसे चढ़ा आइए दोस्तों। इसके अलावा आपके घर में किचन में नमक में लौंग डालना चाहिए आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक भी आपके घर में नकारात्मकता को खींचता है, लेकिन दोस्तों आपकी किचन का जो नमक है उसके अंदर अगर नकारात्मकता का वास हो जाए तो ये आपकी सेहत पर असर डालता है। इसीलिए किचन के नमक में आप 2 लौंग डाल दीजिए। इससे आपके किचन का नमक भी पवित्र रहेगा। आपको अपने घर के उत्तरी पूर्वी कोने में 2 कपूर की गिट्टियां जरूर रखनी चाहिए इस दिन। इससे आपके घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। और अगर आपको लगता है कि आप पर किसी की नकारात्मकता का प्रभाव है, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, हर वक्त उदास रहता है, तो आपको इस दिन रात के समय ये काम जरूर कर लेना चाहिए। रात को सोते समय आप अपने तकिए के नीचे 2 इलायची जरूर रखें दोस्तों, और अगले दिन इस इलायची को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दें। तो इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता का प्रभाव है वो इलायची अपने अंदर समेट लेगी और इसे घर से बाहर फेंक देगी, तो वो आपके घर से दूर हो जाएगी। दोस्तों धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और ऐसे में जरूर आपके घर में प्रवेश करेंगी। दोस्तों इस दिन गायत्री मंत्र सुनना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। आप रात के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाइए, क्योंकि इस दिन आप वहां पर अंधेरा रहने देने की गलती ना करें। रात को पूजन के बाद आप सोने से पहले वहां एक दीपक जरूर रख दें, और अगर उसमें सोने से पहले तेल खत्म हो जाए तो दोबारा उसमें तेल डाल दें, क्योंकि मुख्य द्वार पर अगर अंधेरा रहेगा तो ऐसे में महालक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार पर रोशनी का प्रबंध करें और वहां पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट अगर हो तो माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में फिटकरी बांध करके लटकाइए, किसी को भी दिखाई ना दे इस तरीके से लगाइए दोस्तों। रात को लक्ष्मी पूजन के बाद आप ये काम कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। लक्ष्मी पूजा के समय 5 गोमती चक्र पल्लू में बांधकर आप पूजन करें, और पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद दोस्तों इन गोमती चक्र को आप पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे साल भर आपके घर में धन बरसता रहेगा। 8 बजे के बाद अगर जो स्त्रियां घर में स्नान करती है सुबह, तो वो शुभ नहीं माना जाता है, और खासकर दीपावली और धनतेरस जैसे शुभ मौकों पर तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह स्नान करें, बहुत शुभ रहता है। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो ये शुभ नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।